बहुत बहुत स्वागत है आपका आपके अपने चैनल दिव्य ज्योति में। और मैं हूँ ज्योति। हमारे जीवन में हमारी युवावस्था और उसके उपरांत हमारे जीवन पर यदि सर्वाधिक किसी का प्रभाव पड़ता है हमारे स्वास्थ्य पर, हमारी वेलबींग पर, हमारी खुशियों पर या हमारे जीवन पर, तो वो है हमारे जीवन साथी का। हमारा जीवन साथी हमें हर पल प्रभावित करता है, उसके साथ हमारा जीवन व्यतीत होता है। हर मनुष्य के अपने पति या पत्नी को लेकर बहुत से विचार होते हैं, बहुत सी इच्छाएं और मनोकामनाएं होती हैं। हम अपने जीवन के सभी निर्णय स्वयं लेते हैं। आजकल तो अपने पति पत्नी चुनाव करने का भी निर्णय अब सबको स्वयं प्राप्त है। तो जब हम हर निर्णय स्वयं लेते हैं तो हमारा दाम्पत्य जीवन सुखी हो या दुखी, वो निर्णय हम अपने पति या पत्नी पर क्यों छोड़ देते हैं? बात कुछ समझ में नहीं आई। तो आइए समझते हैं कि हमारा दाम्पत्य जीवन यदि हमें मधुर बनाना है, या यूं कहें कि हमारा जीवन हमें अगर मधुर बनाना है, तो हमें अपने पति या पत्नी से क्या और कितनी अपेक्षाएं करनी चाहिए और कितने अधिकार का हमें उनसे डिमांड करना चाहिए। हमारे जीवन के हर संबंध की इकाई अपेक्षा पर ही टिकी है। हम लोग हमेशा अपने जीवन साथी से अनेक प्रकार की अपेक्षाएं रखते हैं। हम सोचते हैं कि हमारा जीवन साथी ऐसा हो जो हमें हमेशा खुश रखे, हमारी बातें बिना कहे हमारी इच्छाओं को समझ जाए। हमारी अपेक्षाएं हमारे जीवन में सर्वाधिक हमारे जीवन साथी से ही होती है, और हो भी क्यों ना, क्योंकि हमें अपना पूरा जीवन उसी के साथ व्यतीत करना है। तो हम जीवन में सुखी रहेंगे या दुखी रहेंगे, उसके लिए हमारे जीवन साथी को हमारे अनुकूल होना तो आवश्यक है ना। बस यही हमारी अपेक्षा रहती है कि हमारा जीवन साथी हर प्रकार से हमारे अनुकूल हो, जो हम चाहें वही वो करे, हमारे कहने से पहले वो हमारी हर बात समझ जाए, जिसे कभी क्रोध भी नहीं आए, जिसमें किसी भी तरह का कोई व्यसन भी ना हो। ऐसा नहीं लगता कि हम अपने आप से और अपने जीवन साथी से कुछ ज्यादा ही अपेक्षाएं रखते हैं, और ये अपेक्षाएं जब पूरी नहीं होती तो हम सर्वाधिक दुखी हो जाते हैं। अपने जीवन साथी से आवश्यकता से अधिक अपेक्षा रखना बहुत हानिकारक है। और वो क्यों? विवाह सर्वदा दो विपरीत प्रकृति के मनुष्यों में होता है, एक जो स्त्री है और दूसरा जो पुरुष है, जो प्राकृतिक रूप से ही एक दूसरे से हर प्रकार से भिन्न है। और दो विपरीत प्रकृतियां मिलकर ही इस सृष्टि को आगे बढ़ाती हैं। तो इसका अर्थ ये हुआ कि हमारा जीवन साथी सदैव हमारी प्रकृति और हमारी रचना के विपरीत है। तो हम उससे उसी तरह का व्यवहार, उसी तरह के बर्ताव की अपेक्षा क्यों करते हैं, उसी प्रकार की सोच की अपेक्षा क्यों करते हैं जो हमारी स्वयं की है। दाम्पत्य जीवन को मधुर बनाने का कार्य सिर्फ एक व्यक्ति का नहीं है, ये तो एक साझेदारी का काम है, यानी पार्टनरशिप का। अपेक्षाएं उतनी ही रखें जो सच लगे और जो सच में संभव हो। हर पति पत्नी को अपने जीवन साथी पर अपना पूर्ण अधिकार चाहिए, और ये सोचे बिना कि अधिकार की प्राप्ति इतनी सरल नहीं है। अगर अधिकार चाहिए तो उसके साथ कर्तव्यों का पालन भी करना पड़ता है। बिना कर्तव्य के अधिकार कभी प्राप्त नहीं होते। अगर आप इस देश के नागरिक हैं, आपके कुछ फंडामेंटल राइट्स हैं, तो आपको फंडामेंटल ड्यूटीज भी निभाने पड़ते हैं। और जब हम अपने कर्मों का निर्वाह करते हैं बिना किसी लालसा या लालच के, तब हमें हमारे अधिकार स्वतः प्राप्त हो जाते हैं। ये अधिकार एक दिन या 2 दिन में नहीं मिलते, इनके लिए सतत लगातार प्रयास करते रहना पड़ता है। हमें अपने बच्चों पर भी अधिकार सिर्फ पैदा कर देने से प्राप्त नहीं होता। हम उनके लिए सालों तक, वर्षों तक प्रयास करते हैं, उनके सुख दुख की चिंता करते हैं, उनके भविष्य को उज्जवल बनाने का प्रयास करते हैं,
तभी ही हमें उन पर अपना अधिकार प्राप्त होता है। एक बालक पर सबसे अधिक अधिकार उसकी माँ का कहा गया है, क्योंकि वो न केवल उसे पैदा करती है बल्कि उसे पालती है, पोसती है, बिना किसी स्वार्थ के। यदि किसी पत्नी को अपने पति पर उसकी भी माँ से अधिक अधिकार चाहिए, तो उसे अपने पति की माँ बनने की भी कोशिश करनी चाहिए। और वहीं दूसरी ओर अगर पति को अपनी पत्नी पर सबसे अधिक अधिकार चाहिए, तो उसे भी उसका भर्ता बनने का पूर्ण प्रयास करना चाहिए। हमारा दाम्पत्य जीवन मधुर होगा या कलहकारी, ये बहुत हद तक हम पर स्वयं निर्भर करता है। कहा गया है कि बाहर खुशी ढूंढने से कभी नहीं मिलती, खुशी तो हमारे मन में होती है। यदि हम अपनी खुशी अपने पति के या अपनी पत्नी के व्यवहार में, उसके आचरण में ढूंढेंगे, तो हमें कष्ट मिलना स्वाभाविक है, क्योंकि जो खुशी हम अपने पति के माध्यम से या पत्नी के माध्यम से प्राप्त करना चाह रहे हैं, वो मिलना संभव नहीं है। और ऐसा क्यों है? क्योंकि जो हम उनसे चाह रहे हैं वो उनके पास भी नहीं है। किसी के पास किसी को सुख या खुशियां देने का कोई अधिकार नहीं है। हमारी खुद की खुशियां हमारे स्वयं के हाथ में हैं, क्योंकि जब आप स्वयं को खुद प्रसन्न रखेंगे तो आप उस प्रसन्न चित्त से कहीं भी जाएंगे तो आपकी आभा से सामने वाले व्यक्ति का मन भी प्रसन्नचित्त हो जाएगा। लेकिन जब आप क्रोध और अहंकार में किसी के सामने प्रस्तुत होंगे तो आपको देखकर सामने वाले व्यक्ति की आंखों में भी क्रोध ही आएगा। इसीलिए यदि आप दूसरे व्यक्ति से प्रेम चाहते हैं तो प्रेम लेकर उसके सामने जाएं। लेकिन ये बहुत सरल कार्य है, पर इसे करना बहुत कठिन है। ऐसा क्यों? क्योंकि हम ऐसा नहीं करते, वो इसलिए कि हमारा अहंकार, हमारा ईगो हमारे आगे आ जाता है। हम ये सोचते हैं कि हम क्यों किसी के सामने झुकें, हम क्यों स्माइल करें, वो सामने वाले को समझना चाहिए। पर यह सुनने में सरल लगने वाली बात बहुत ही कठिन है करने में, क्योंकि जब भी हम ये करना चाहेंगे तो हमारा अहंकार हमारे आड़े आ जाएगा। जब हमें अधिकार प्राप्त करने होते हैं तब हम सर्वप्रथम मैं का नाम लेते हैं कि मुझे चाहिए। लेकिन जब हम किसी को कुछ देना चाहते हैं तो हम पहले उससे लेना चाहते हैं। हम चाहते हैं कि शुरुआत सामने वाला करे। हर रिश्ता एक छोटे से कोमल पौधे की तरह होता है, जिसे अगर फलदार वृक्ष बनाना है तो उसे बड़े संयम और धैर्य के साथ सींचना पड़ता है। हर रिश्ते को प्रेम से, आदर से निभाना पड़ता है। और यदि फल आपको अधिक खाने हैं तो प्रयास आप ही को अधिक करना होगा। यदि आप चाहते हैं कि आपकी पत्नी आपके अनुकूल हो तो आपको प्रयास करने होंगे, और यदि आप चाहते हैं कि पति आपके अनुकूल हो तो कर्तव्य आपको अधिक करने होंगे, क्योंकि इस संसार में कोई भी मनुष्य इतना निष्ठुर नहीं है कि आपके प्रयासों को कभी भी ना समझे। दाम्पत्य जीवन को मधुर बनाने के लिए कोई जादू की छड़ी नहीं है, कोई जड़ी बूटी नहीं है। जादू की छड़ी अगर कोई है तो आपके स्वयं के कर्तव्य हैं, आपके कर्म हैं। ये हमारे ही हाथ में है कि हम अपने प्रेम और अपने कर्म से अपने जीवन साथी को अपने वश में कर लें, या फिर अपनी वाणी, अपने व्यवहार और अपने आचरण द्वारा उसे अपने से दूर कर दें।